चैप्टर 24 आवर अर्बन गवर्नमेंट। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे और दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना या प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारा सिलेबस, आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। We all know that the city life and the village life are quite different from each other। हम ये जानते हैं कि जो सिटी लाइफ होती है और जो विलेज लाइफ होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। द सिटीज़ आर मोर पॉपुलेटेड दैन द विलेजेस। जो सिटीज़ होती हैं उसकी पॉपुलेशन विलेज की पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज़ हैव टू मेक एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। क्योंकि इसकी पॉपुलेशन, सिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए, सिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे जो हमें कदम उठाने पड़ते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेल्थ केयर सेंटर के लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे काम अलग से करने पड़ते हैं। In addition to the above, there are big markets, mills and production centers in the city। और इसके अलावा, इन सब के अलावा और क्या होता है भाई, बिग मार्केट होती हैं सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में मिल्स होती हैं और प्रोडक्शन सेंटर होते हैं, यानी कि फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं सिटीज़ में। मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज मेकिंग सिटीज़ ओवर क्राउडेड। मोर एंड मोर, बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं, यानी कि गांव को छोड़कर वो शहर की तरफ आ रहे हैं, अर्बन में आ रहे हैं। इससे जो सिटीज़ हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई है। दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविज़न ऑफ द सिविक एमिनिटीज़। और इस चीज़ ने, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इस चीज़ ने क्या भाई, दबाव आ गया है किस पे, जो भी सिविक एमिनिटी। सिविक एमिनिटी का मतलब जो भी शहर के लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, जैसे पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्ट की, हेल्थ केयर की, जो भी फैसिलिटी दी जाती है उस पर दबाव पड़ गया है, क्योंकि जनसंख्या शहरों की लगातार बढ़ती जा रही है, गाँव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज़ एंड देयर मेंटेनेंस इज़ एंट्रस्टेड टू द अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी जिम्मेवारी है भाई, सुविधाएं देने की, फैसिलिटीज़ देने की, सुविधाएं देने की है सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। जो अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो शहरों में शहरों की जो देखभाल करती हैं, यानी कि काम काज चलाती हैं, वो उनको बोलते हैं अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। और इन सब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमिनिटीज़ देने की, प्रोवाइड मतलब फैसिलिटी देने की शहर के लोगों को। इट वुड बी यूजफुल टू स्टडी हाउ दीज बॉडीज़ आर कंपोज्ड एंड हाउ दे परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन। और हम क्या भाई, हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि भाई ये जो बॉडीज़ हैं अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, ये कैसे बनती हैं और ये परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन, और ये अपने अलग अलग काम कैसे करती हैं। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे है द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज़ प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। जो हमारा जो अमेंडमेंट किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 74th अमेंडमेंट यानी कि सुधार किया गया, उसमें चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हम 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ हमने बनाई। दे आर नगर पंचायत, सबसे पहले नगर पंचायत है, फॉर सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज़। ये जो नगर पंचायत ये किसके लिए होती है भाई, सेमी अर्बन एरिया, यानी कि आधा जो शहर होता है, आधा गांव का इलाका होता है, इस तरह का जो एरिया है उसको सेमी अर्बन एरिया कहते हैं, जो मतलब धीरे धीरे शहर बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे एरियाज में नगर पंचायत होती है। उसके बाद आ गया भाई हमारे पास म्यूनसिपल काउंसिल और नगर परिषद। उसके बाद नगर परिषद आ गई फॉर सिटीज़ विद पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 टू 10 लाख। दूसरे नंबर पे है भाई म्यूनसिपल काउंसिल। ये कहाँ पे होती है, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 10 लाख तक होती है। एंड और तीसरा क्या है भाई, तीसरी अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
फॉर बिग सिटीज़, ये बहुत बड़े बड़े शहरों के लिए होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर। और जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा होती है। यानी कि 3 तरह की अर्बन बॉडीज़ हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो हमारे इंडिया में कितनी तरह की अर्बन बॉडीज़ हैं, आप कहोगे 3 तरह की है। पहले है नगर पंचायत, उसके बाद है म्यूनसिपल काउंसिल जो 20,000 से लेकर 10 लाख तक जनसंख्या होती है वहाँ पे होती है, और फिर आ जाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। द अर्बन लोकल बॉडीज पॉपुलरली नॉन एज म्यूनसिपैलिटीज़, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ कहा जाता है। जो लोग शहरों में रहते होंगे, उन जो बच्चे शहरों में रहते होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा कि म्यूनसिपैलिटी क्या होती है। आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शन, जो भी ये म्यूनसिपैलिटी के जो मेंबर होते हैं, लोग होते हैं, उसको लोग, हम जो जनता है उसको इलेक्शन के द्वारा चुनती है। मेंबर्स इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स, और जो मेंबर जनता जो चुनती है म्यूनसिपल कमेटीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटी के लिए, उनको म्यूनसिपल काउंसलर्स कहते हैं। ईच सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड, हर एक शहर को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो शहरों में रहते होंगे जिनका जो एड्रेस किसी का भी एड्रेस है उसमें वार्ड जरूर आता है कि वो कौन से वार्ड में रहता है। वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वार्ड्स भी होता है सभी के एड्रेस में। तो जो भी शहर में लोग रहते हैं उन शहरों को वार्ड्स में बांट दिया जाता है। द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी और टाउन, और जो नंबर ऑफ वार्ड की संख्या है जो वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उस शहर की तो वार्ड भी ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन कम है तो वो वार्ड्स भी कम होंगे। इफ़ ए सिटी हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन, अगर किसी सिटी की लार्ज पॉपुलेशन है, देन द नंबर ऑफ वार्ड इज़ मोर, तो वार्ड्स भी ज़्यादा होंगे। द वोटर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, और हर एक वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, एक व्यक्ति को चुना जाता है वोटिंग के द्वारा। 5 साल के लिए जनता उसको चुनती है। हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको जनता चुनती है इलेक्शन के द्वारा। द एज टू बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी लेस देन 21 ईयर, अगर म्यूनसिपैलिटीज़ का मेंबर बनना है तो एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उसकी एज 21 साल होनी चाहिए अगर उसको म्यूनसिपैलिटी का मेंबर बनना है। सम वार्ड्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, कुछ जो वार्ड होते हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरी बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्व होते हैं, यानी कि उन वार्ड्स पे सिर्फ इन्हीं का ही मेंबर बन सकता है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का या बैकवर्ड क्लास का। 1/3 सीट्स इन ईच म्यूनसिपैलिटी आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 सीट्स क्या होती हैं भाई, वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं हर एक म्यूनसिपैलिटी में। 1/3 आपको पता ही है 1/3 क्या होता है। जैसे मान लो टोटल एक शहर में 90 वार्ड्स हैं तो 1/3 90 का 1/3 कितना होगा, 30 होगा, यानी कि तीसरा हिस्सा। तो 30 सीट्स 90 में से 30 सीट्स किसकी होंगी, वुमेन्स की होंगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 1/3 सीट का मतलब जैसे मान लो 90 लिया तो 90 का 1/3 कितना होगा, 30 होगा। तो 30 सीट में सिर्फ वुमेन ही इलेक्शन लड़ सकती है, वुमेन ही मेंबर बन सकती हैं, ठीक है। आगे है नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। टाउन विच आर स्मॉलर देन ए सिटी बट बिगर देन ए विलेज हैव नगर पंचायत, ऐसे टाउन जो स्मॉलर देन शहर से छोटे होते हैं और गांव से बड़े होते हैं वहां पर नगर पंचायत होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में जो नगर पंचायत है वो सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी है, लोकल बॉडी है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, उस टाउन की जितनी पॉपुलेशन है उस मतलब जो मेंबर हैं उस टाउन की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे। अगर टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर ज़्यादा होंगे, अगर टाउन की पॉपुलेशन कम है तो मेंबर कम होंगे। The chairperson of Nagar Panchayat is elected directly by the people and the vice chairman is elected by the members themselves। जो चेयरमैन होता है इसका नगर पंचायत का वो लोगों के द्वारा इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, और जो वाइस चेयरमैन होता है इसका उसको मेंबर चुनते हैं, जो मेंबर बने हैं नगर पंचायत के वो चुनते हैं वाइस चेयरमैन को। अब फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन पढ़ेंगे इसमें हम कि भाई फंक्शन क्या क्या है
इसके काम क्या है नगर पंचायत के। द प्राइम फंक्शन ऑफ नगर पंचायत आर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन। नगर पंचायत का काम है जितनी भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसको सॉल्व करना और बेटर लिविंग कंडीशन को प्रोवाइड करना कि अच्छे से अच्छा लोग जीवन जी सकें, उस वो प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को सुविधाएं देना, फैसिलिटीज़ देना, जन सुविधाएं देना, ठीक है, ये सिविक एमिनिटीज़ में आती हैं, जैसे कि साफ़ पानी देना, बिजली की व्यवस्था करना, ये इसका काम है। टू एंश्योर सैनिटेशन हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, शहर में जो भी है भाई सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, हेल्थ केयर लोगों की हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है, व्यवस्था करना, ये फैसिलिटीज़ देना। टू मेंटेन पार्क, प्राइमरी स्कूल एंड पब्लिक बिल्डिंग, जो भी शहर में पार्क हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या पब्लिक बिल्डिंग हैं, उनको उनकी मेंटेनेंस करना, देखभाल करना। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, शहर में जितने भी जन्म हुए हैं या मृत्यु हुई है उनका एक तरह से रिकॉर्ड रखना। अब उसके बाद आ गया भाई सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ये सारे काम करने हैं अगर नगर पंचायत ने तो उसके पास पैसे होने चाहिए, कुछ इनकम होनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी उसको? ए नगर पंचायत गेट्स फंड थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम म्यूनसिपल बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। जो नगर पंचायत है वो टैक्स के द्वारा पैसे इकट्ठे करती है, जैसे कि पानी जो घरों में दिया जाता है उस पर टैक्स लगता है, लोगों से पैसे ले जाते हैं। ऑक्ट्रॉय हाउस टैक्स देते हैं, जो जिसके भी घर है वो हाउस टैक्स देता है। जो शहरों में रहता होगा उसको अच्छे से पता होगा कि हाउस टैक्स क्या होता है। व्हीकल टैक्स होता है, बिल्डिंग टैक्स होता है, और जो भी रेंट, जो भी म्यूनसिपल बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग होती है, उसके लिए जो भी किराया मिलता है वो भी इनकम का सोर्स है, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी म्यूनसिपल प्रॉपर्टी है वो भी इनकम का सोर्स है। बट मोस्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड लोन्स। मगर अधिकतर जो पैसा जो नगर पंचायत है उसको कहाँ से मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, राज्य सरकार से मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, उनको ग्रांट मिलती है या फिर लोन दिया जाता है। अब डू यू नो में क्या है? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या है? ऑक्ट्रॉय एक टैक्स है ल्यूड ऑन गुड एंटरिंग इन ए सिटी। ये चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है, सामान पे टैक्स लगाया जाता है। जब एक सिटी के अंदर कहीं बाहर से सामान आता है तो उस सामान पे टैक्स लगाया जाता है, उसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं। दीज डेज इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन दिल्ली, हरियाणा एटसेट्रा। मगर आजकल इस टैक्स को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा या दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में इसको ख़त्म कर दिया गया है।